छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग। कहानियों का मंत्रा मंत्रा एनिमेनिम ओरिजिनल। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गुड़िया बिट्टू, हाथ में होते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। जी हाँ भाई और बहनों, कहानियों का मंत्रा में मैं मंत्रा अपने बिजी स्केड्यूल से एक निजी कहानी लेकर आया हूँ, क्योंकि मौका भी है और दस्तूर भी, और आपका भाई भी है थोड़ा मशहूर भी। सॉरी, सेल्फ फ्लैटरिंग हो गई, वो भी ऑन द माइक। खैर, आप में से कईयों को पता ही होगा, और जिनको नहीं पता है उनको ये जानकारी जनहित में दी जाती है कि आज मेरा बर्थडे है। ये थैंक यू, नहीं थैंक यू। ओहो, केक सबको मिलेगा, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। ओके, रिलैक्स एवरीवन। तो गाइस, आज एज अ रिटर्न गिफ्ट मैं आपको एक बर्थडे की कहानी सुनाने वाला हूं, अपने जिगरी दोस्त जिसको मैं बचपन से जानता हूं, बिट्टू की। भाई, आजकल बर्थडे मौका होता है केक्स का, सेलिब्रेशन का, सेल्फीज का, इंस्टा स्टोरीज का, लेकिन आज की कहानी है उस दौर की जब बर्थडे पर सेलिब्रेशन होता था कम और मिलते थे बर्थडे बम। याद आया? अरे दोस्त होते ही ऐसे थे। बम का गम याद करके आज भी दर्द हो गया, बाय गॉड की कसम। एनीवे, यूं तो बहुत से बर्थडेज आए और गए, लेकिन वो जो एडल्टहुड पर एंट्री होती है ना, वो वाला बर्थडे, वही 17 टर्न्स 18 वाला बर्थडे, वो बड़ा ही खास होता है। तो आज की ये कहानी है मेरे जिगरी दोस्त बिट्टू की, जो 17 से 18 का हो रहा है। शहर इंदौर। अजी बिट्टू उस उम्र में था जब ना ही आप बड़े कंसिडर किए जाते हैं और ना ही छोटे। वो होती है ना, अरे इतने बड़े हो गए, कोई काम खुद भी कर लिया करो, और इतने भी बड़े नहीं हुए कि खुद फैसला ले लो, वो वाली उम्र। जी हाँ, वही 17 साल वाली एज। बिट्टू उसी उम्र के टॉर्चर में फंसा हुआ था। कुछ करो तो डांट, ना करो तो डांट, घर से लेकर स्कूल तक सेम फटकार थी। एक तरफ रिश्तेदारों के ताने सुन के कान पक चुके थे, तो दूसरी तरफ अपने से सीनियर्स की आजादी देखकर आंखें भर आती थी। पैर 12वीं कक्षा में थे और आंखों में सपने कॉलेज के। लेकिन स्कूल में भी समझदारी दिखाओ तो टीचर कहते डोंट एक्ट स्मार्ट, और ना दिखाओ तो वेयर इज योर कॉमन सेंस। बड़ी ही दुविधा वाले दिन थे। उस वक्त बिट्टू को सिर्फ एक चीज का इंतजार था, एडल्टहुड। इतनी बेसब्री से किसी बर्थडे का वेट नहीं किया था उसने जितना इस बर्थडे का कर रहा था। कई दिन पहले से पूरी प्लानिंग कर रखी थी। एडल्ट होना कोई छोटी मोटी बात होती है क्या भाई? एडल्ट का मतलब होता है जवानी का सर्टिफिकेट, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, गवर्नमेंट के इलेक्शन से लेकर लाइफ पार्टनर के सिलेक्शन तक, सब करने की ऑफिशियल परमिशन। क्या नहीं, क्या मतलब लड़कों की शादी वाली उम्र 21 होती है और लड़कियों की 18? ये क्या लॉजिक है? खैर, लीगल डिटेल्स को थोड़ी देर साइड में रखते हुए ये बात तो क्लियर करते हैं कि 18 का होना बड़ी बात होती है भैया। लेकिन घर में उम्र के इस प्रमोशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। अब उन दिनों आज की तरह रात को 12 बजते ही बर्थडे शुरू होता, ऐसे नहीं होता था भाई, क्योंकि उस टाइम के जो घर वाले ना, वी आर सो कूल 12 AM टाइप्स नहीं थे, वो नॉट सो कूल 6 AM टाइप्स थे। अरे उठ जा, आज के दिन भी लेट उठेगा। मम्मा प्लीज, आज ना मेरा। हाँ पता है, 18 के तो हो गए तुम, लेकिन 18 की अकल नहीं आई तुम में। ये नहीं कि सुबह उठ के नहा ले, भगवान के सामने हाथ जोड़ के आशीर्वाद ले ले। मम्मी, अरे मेरी देवी तो आप ही हो। ये लो, जोड़ लिए हाथ, छू लिए पाँव। अब आशीर्वाद के साथ साथ थोड़े पैसे दे दो, स्कूल में चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तुम्हारी फीस भर रहे वही बहुत है। अच्छा चलो, ये 100 रख लो आज के लिए। और हाँ, हैप्पी बर्थडे। अब जाओ नहा लो जल्दी।
वाह वाह वाह, गुड मॉर्निंग में हर दिन की डांट के साथ 100 रुपए मिल जाए तो बात बन जाए। वाकई बर्थडे वाला दिन होता तो स्पेशल है। They say well begun is half done। और बिट्टू के दिन की शुरुआत तो अमेजिंग हो चुकी थी, लेकिन जो सबसे एक्साइटिंग वाला पार्ट था ना, वो ये था कि आज के दिन घर के स्टाइलिश कपड़ों में स्कूल जाने का मजा आता था। I mean बर्थडे इज बेसिकली अ नो यूनिफॉर्म डे ब्रो। और बिट्टू ने उस दिन के लिए कड़क कपड़े ऑलरेडी फाइनल कर रखे थे। एक वाइट कलर की चिकनी सी बैगी पैंट और मरून कलर की डॉटेड शर्ट। आई मीन व्हाई? ऐसा क्यों किया था उसने खुद के साथ? कौन करता है ऐसा? आज सोचता हूं तो उन कपड़ों को याद करके हंसी आती है, लेकिन उस दिन उन कपड़ों में खुद को गोविंदा से कम नहीं समझ रहा था अपना बिट्टू। और उसकी वजह थी करिश्मा कपूर, आई मीन टू से गरिमा कपूर, बिट्टू की स्कूल वाली क्रश। वो जानता था कि कैजुअल कपड़ों में जब वो उसे प्रपोज करेगा तो उसे नो कहने का तो ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। स्कूल में एंट्री लेते ही सबसे पहले बिट्टू को विश किया स्कूल के पीटी टीचर ने, बुंदेला सर, जो स्कूल असेंबली से पहले यूनिफॉर्म चेक करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। व्हाइट पैंट और मरून शर्ट में देखते ही पीटी टीचर ने बिट्टू को साइड में लपेटा और जैसे ही उन्होंने डांटने के लिए मुंह खोला, बिट्टू ने उनके मुंह में सीधे चॉकलेट डाल दी और कहा, बर्थडे है सर, मेरा बर्थडे, हैप्पी वाला बर्थडे, मुंह मीठा करिए। ये सुनते ही जिस गाल पे पीटी टीचर बुंदेला सर के लप्पड़ कई बार पड़े थे, उसी पर उन्होंने विश करने के लिए पप्पी दे दी। बाय गॉड, इससे बेटर तो होता कि उनको बर्थडे वाली बात ना ही बताकर लप्पड़ खा लेता। कहना उनकी मूंछ बहुत चुभती थी, आदमी बहुत कमाल के। खैर, असेंबली में बिट्टू बिल्कुल अलग ही नजर आ रहा था, लेकिन उसकी नजरें तलाश रही थी गरिमा को। पर 12th C की लाइन में तो वो नजर ही नहीं आ रही थी। शायद लेट होगी, पर बिट्टू को और लेट नहीं करना था। आज तो प्रपोज करना ही था। आखिर वो आज 18 का हो गया था और कमिटमेंट करने का टाइम आ चुका था। आज स्कूल का एक ही हीरो था, बिट्टू। भाई वो तो अलग ही स्वैग फेंक रहा था। और वैसे भी बर्थडे बॉयज को तो एक्स्ट्रा सम्मान मिलता ही है? असेंबली में नाम अनाउंस होना, क्लास की लड़कियां जो पूरे साल उसे अवॉइड करती थी, वो आज खुद के आगे आके उनसे कह रही थी। क्लास के मॉनिटर ने भी फ्रंट सीट उसके लिए छोड़ दी। दोस्त बार बार जयकारा लगा रहे थे। बेसिकली बिट्टू वाज फीलिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। पर कहते हैं ना कि जब आप अपने पीक पे होते हैं तभी कोई आपके ऊपर पीक मार देता है, जलालत की पीक। थर्ड पीरियड में जैसे ही बिट्टू ने चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कदम बढ़ाए, उस पे 3rd डिग्री का अटैक हुआ। अचानक क्लास में मैथमेटिक्स के टीचर टेस्ट शीट डिस्ट्रीब्यूट करने आ गए। मैथ्स की टेस्ट शीट डिस्ट्रीब्यूशन, रिपोर्ट कार्ड, वो भी बर्थडे के दिन। ऐसा क्यों किया तूने भगवान? एक एक करके शीट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी और बिट्टू का दिल धड़ धड़क रहा था। वो जानता था कि मैथ्स के टेस्ट में उसने मैथमेटिक्स के पितामह वाला काम किया है। सही पहचाना, आर्यभट्ट का 0। और बर्थडे की वजह से वो फ्रंट सीट पर बैठा था। हाय रे फूटी किस्मत, बेइज्जती का कोई एस्केप ही नहीं था। मैथ्स वाले सर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। रोल नंबर 23। हाँ जी आप मिस्टर बिट्टू। अरे आपका रोल नंबर तो 0 होना चाहिए, 0। वैसे ये बड़े सज धज के आए हो, कौन सा उपकार कर दिया जन्म लेकर? मैथ्स सर का ये कहना था और इसके पीछे पूरी क्लास का लाफ्टर। घंघोर बेइज्जती हुई है बिट्टू की। भाई उसका दिल तो किया कि किसी को चॉकलेट ना दे, लेकिन रस्म की कसम तो पूरी करनी पड़ती है। उसके बाद क्लास में हुई बेइज्जती का एंटीडोट लेने वो गया गरिमा की क्लास 12th C में। वही पुराने डस्टर के बहाने उसकी नजरें गरिमा को तलाश रही थी कि तभी किसी ने मजे लेते हुए कह दिया, अरे देख देख देख, बहुरा आ गया, पर फूल तो आज एब्सेंट है। दोस्तों, गरिमा एब्सेंट थी। हाय रे नल्ली किस्मत। जिस मोमेंट की तैयारी उसने महीनों से कर रखी थी, वो मोमेंट मुमकिन ही नहीं हुआ। जस्ट फॉर द रिकॉर्ड्स, गरिमा की हरकत बिल्कुल गरिमामयी नहीं थी। बिट्टू का दिल उतर गया और दिल टूट गया।
एडल्टहुड का पहला ऑफिशियल काम करने का मौका निकल गया। खैर, उसने एडल्टहुड का प्लान भी एग्जीक्यूट करने की सोची एंड द प्लान वाज स्कूल की दीवार कूद के मूवी देखने जाना। यस, वो भी बड़े लोगों वाली मूवी। आई मीन टू से बड़े लोगों वाली हरकतें शुरू करना भी तो जरूरी था ना, हैं? तो बेसिकली चॉकलेट के फंड से बचे पैसे आज चॉकलेटी काम में खर्च होने वाले थे। टिंग 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 टिंग। फिफ्थ पीरियड के बाद बिट्टू और उसकी मंडली के 3 दोस्तों ने स्कूल की दीवार से हाई जंप किया और लाइफ में पहली बार पहुंच गए कस्तूर टाकीज। जी हाँ, वही कस्तूर टाकीज जहां लगती थी बड़े लोगों वाली फिल्में। ये ए टाइप फिल्मों के बी टाइप एक्टर्स की सी क्लास एक्टिंग के बारे में बिट्टू ने बहुत सुना था और अब उम्र हुई थी उसे देखने की। एक सम्मानीय दोस्त ने टिकट्स का जुगाड़ किया, पर जैसे ही वो तीनों अंदर जाने वाले थे, सामने आ गई पड़ोस रहने वाली भावना भाभी। बिट्टू, तुम यहाँ? भावना आंटी, आप मूवी देख रहे हो? ये मस्तानी भाभी? जी 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 जी, मैं वो ये खी क्या लगा रखा है? इस उम्र में ये सब? मम्मी को बताओ तुम्हारी। नहीं भावना आंटी, मैं तो बस बर्थडे सेलिब्रेट, वो मैं ना 18th बर्थडे आज मेरा। ये लीजिए चॉकलेट। अच्छा बेटा, तो अडल्ट होते ही इधर आना शुरू? मैं नहीं, ये मेरा दोस्त ये लाए। आंटी आप प्लीज घर पे मत बताना। ठीक है, नहीं बताऊंगी। अब निकलो यहाँ से फटाफट। उसके बाद बिट्टू जो वहां से भागा है, 500 मीटर की रेस होती तो खुद को हरा के फर्स्ट आ जाता, इतनी स्पीड थी। लेकिन आज भी बिट्टू ये सोचता है कि आखिर कस्तूर टाकीज पर भावना आंटी क्या कर रही थी। खैर, अच्छी खासी शर्मिंदगी हो गई थी और अभी भी डर मेंटेन था, क्योंकि भावना आंटी कभी अपना वादा तोड़ भी तो सकती थी। मम्मी को पता चल जाता। उसे डर भी लग रहा था और भूख भी, और सारे पैसे खत्म हो चुके थे। घर जाने के पैसे भी नहीं थे, तो ही स्टार्टेड वॉकिंग बैक होम। और ये उसकी जिंदगी की पहली एडल्ट वॉक थी, लिटरली भी और मेटाफोरिकली भी। भूखा पेट, खाली जेब, पांव में थकान और मन में एंजाइटी। एडल्टहुड के यही तो मेडल्स होते हैं। उस लंबी सी वॉक में उसने कई सवाल सोचे, कई अहम सवाल, कई एडल्ट सवाल। और सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इस बर्थडे का क्या मतलब है। ये मेरा एडल्ट होना, समझदार उम्र में आ जाना, आखिर क्या मतलब है इसका। आखिर इंसान क्यों बड़ा होता है, क्यों हर साल बर्थडे मनाता है, किस चीज की खुशी मनाता है। इन सवालों के जवाब ना तो बिट्टू के पास थे और ना ही शायद मेरे। पैदल चलने पर रास्ते कितने लंबे हो जाते हैं, इसका एहसास उसे पहली बार हुआ था। शाम होने वाली थी, भूख और प्यास से उसकी हालत खस्ता थी। वो घर से थोड़ी ही दूर पे एक पार्क के पास पड़ी बेंच पर बैठ गया और तभी एक आवाज ने उसके होश उड़ा दिए। हाय बिट्टू, हैप्पी बर्थडे। गरिमा, तुम तो स्कूल नहीं आई थी आज। हाँ, लेकिन ये तो पार्क है ना, तुम्हें बालकनी से देखा तो आ गई। तुम्हें विश भी तो करना था ना। थैंक यू गरिमा, वो क्या है ना, मुझे तुमसे कुछ कहना था। मुझे भी। अच्छा, तो बोलो ना प्लीज। बिट्टू, मैं वो आई लाइक यू। अरे वाह, आई मीन ये तो मुझे मतलब आई लव यू। चलो शादी कर लेते हैं, मैं तो एडल्ट भी हूँ। क्या शादी? सॉरी, मुंह से निकल गया। बिट्टू, आई लाइक यू बट एज अ फ्रेंड, समझे? फ्रेंड? तुम भी ना, डायरेक्ट शादी? चीप अडल्ट कहीं के। सोच के तो रखा था बिट्टू ने, लेकिन उस दिन उसे समझ आया कि ये बातें बताई नहीं जाती हैं। गरिमा नाराज होकर चली गई। एडल्टहुड का ये काम भी बर्बाद हो गया। 18वां जन्मदिन बड़ा बेकार सा रहा बिट्टू का। एडल्टहुड ज्यादा रास नहीं आ रहा था उसे। घर पहुंचा तो मम्मी को देखते ही समझ गया कि स्कूल बंक करने की न्यूज उन तक पहुंच गई है, वरना वो कभी ऑफिस से इतनी जल्दी नहीं आती थी। उसे पता था कि आज पक्का बेलंच से मुलाकात होनी है, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। मम्मी ने अपने पास बुलाया और पूछा कि आज क्या क्या किया है।
उसने भी सच्चाई की बीन बजाते हुए सब कुछ सच सच बता डाला। मम्मी ने उसे बिल्कुल नहीं डांटा, उन्होंने उसे समझाया, इस तरह से बात की जैसे दो बड़े बात करते हो। उसे सही मायनों में तब फील हुआ एडल्ट होने का क्या मतलब होता है। ज्यादा जिम्मेदार होना, इज्जत का ख्याल रखना, अपने हर एक्शन को एवैल्यूएट करना और दूसरों के काम आना, यही तो है एडल्टहुड। उसे एकदम से एडल्ट होने पर गर्व होने लगा और तभी मम्मी भी केक लेकर आ गई, चॉकलेट केक, और उन्होंने पूछ लिया, बेटा वो स्कूल में सबको चॉकलेट मिल गई थी ना, पैसे कम तो नहीं पड़े? तो भाई ये थी मेरे बचपन के जिगरी दोस्त बिट्टू की बर्थडे की कहानी। वो क्या है ना, वो और मैं अपना बर्थडे जरूर शेयर करते हैं, कहानियां भले ही शेयर करते हो या ना हो। हाँ खैर भाई, आज की कहानी मेरी तरफ से आपको बर्थडे गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्रा। An M&M original. This show is a work of fiction. Any names, characters, places, and incidents are either products of the creator's imagination or used fictitiously for entertainment purposes only. Any resemblance to actual events or persons, living or dead, is purely coincidental. This show does not intend to defame, malign, slander, or hurt or be disrespectful to any person, nation, state, individual, caste, religion, religious sentiments, beliefs, or feelings of any person. The show does not promote smoking or drinking. Listeners' discretion is advised.